तो आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको जीएफ भंडार के चैप्टर 2 वित्तीय प्रबंध एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली नियम 5 से 26 के पार्ट 2 के रूप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। साथियों, हमने 1 से 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। साथियों, यह पुस्तिका जीएफआर की हमने वर्षिका एकेडमी ऐप प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। यदि नहीं मिले तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9785070940 पर संपर्क कर सकते हैं। आप वहाँ से ये परचेज कर सकते हो साथियों। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं अपने पार्ट 2 के रूप में। पार्ट फर्स्ट में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 36। सामान्य वित्तीय लेखा नियम में वित्तीय औचित्य का स्तर सिद्धांत का उल्लेख कौन से नियम में दिया गया है? नियम 10, नियम 12, नियम 9, नियम 11। वित्तीय औचित्य का सिद्धांत साथियों नियम 10 में दिया गया। ठीक है, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को यह देखना चाहिए कि वित्तीय व्यवस्था एवं पूर्ण वित्तीय व्यवस्था लागू हो। यह किस नियम में दिया गया? नियम 11, नियम 13, नियम 10, नियम 12। तो साथियों, इसका भी आंसर क्या आएगा? नियम 10। नियम 10 में क्या आ रहा है? वित्तीय व्यवस्था एवं पूर्ण वित्तीय व्यवस्था लागू हो, यह देखना पड़ेगा। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को यह देखना चाहिए कि आहरण वितरण अधिकारी द्वारा समस्त नियमों एवं विनियमों का पालन किया जा रहा है। यह किस नियम में दिया गया है? नियम 13, नियम 10, नियम 12, नियम 11। तो साथियों, इसमें भी आंसर क्या आएगा? नियम 10। साथियों, एक ही नियम के अगर 10 क्वेश्चन बन रहे हैं, 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सभी प्रकार के हमने क्वेश्चन बनाए ताकि RSM भी जिस लेवल को आपको क्वेश्चन बनाएगी वो सभी लेवल इसमें शामिल हो। ठीक है साथियों, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सामान्य नियम में से किन सिद्धांतों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है? नियम 10 के अनुसार। ठीक है, लोक निधि में व्यय स्वयं की धनराशि के रूप में होने वाले व्यय के अनुसार करना चाहिए। व्यय की मांग प्रथम दृष्टया अवसर से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्राधिकारी को व्यय करने की स्वीकृति इसलिए नहीं देनी चाहिए ताकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं को फायदा हो। उपरोक्त सभी। तो साथियों, इसमें आपका आंसर आएगा उपरोक्त सभी का उल्लेख किया गया है। एक सरकारी कर्मचारी को सरकारी धनराशि का व्यय अपनी साधारण बुद्धि के अनुसार स्वयं की धनराशि के अनुसार ही व्यय करना चाहिए। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब, कोई भी व्यक्ति जो सरकार का पैसा खर्च करना चाहता है वो अपनी साधारण बुद्धि के अनुसार करे। ठीक है, उसका व्यय करे। यह किस नियम में दिया गया है? नियम 10 के 3 में, नियम 10 के 1 में। साथियों देखो, नियम 10 बहुत महत्वपूर्ण है। नियम 10 के 3 में, नियम 10 के 1 में, नियम 10 के 2 में, नियम 10 के 4 में। तो साथियों, इसमें आपका आंसर आएगा नियम 10 के 1 में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, क्या उल्लेख है? साधारण बुद्धि के अनुसार खर्च करें। ठीक है, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का दायित्व है कि लोक नीति के व्यय के संबंध में वैसे ही सतर्कता बरतेगा जो एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति अपनी स्वयं की धनराशि के व्यय के संबंध में बरतता है। यह सिद्धांत किस रूप में दर्शाया गया है? कोषागार से धनराशि निकालने के सामान्य सिद्धांत के रूप में, व्यय पर नियंत्रण के सिद्धांत के रूप में, वित्तीय औचित्य के सिद्धांत के रूप में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों, इसमें आपका आंसर आएगा वित्तीय औचित्य के सिद्धांत। ठीक है साथियों, सभी प्रकार के क्वेश्चन बना लिए अपन ने इसमें अध्याय 10 में, सेक्शन 10 में। प्राधिकृत अधिकारी निर्धारित सीमा में राशि का आहरण कर अन्यत्र निवेश विशेष स्थिति में किसी स्वीकृति से कर सकता है। कहने का मतलब, प्राधिकृत अधिकारी है, जो सीमा दी गई है उसके आहरण कर अन्यत्र निवेश विशेष स्थिति में किसकी स्वीकृति से कर सकते हैं? कार्याध्यक्ष से, विभागाध्यक्ष से, महालेखाकार से, या वित्त विभाग से। तो साथियों देखना, विशेष स्वीकृति वित्त विभाग से अनुमोदन लेकर ही कर सकेगा अन्यत्र निवेश। ठीक है साथियों, नियंत्रण अधिकारी यह भी देखेगा कि खर्च करने वाली इकाइयों को आवंटित निधियां लोकहित में तथा उनके उद्देश्यों के लिए खर्च की गई है जिनके लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है का उल्लेख कौन से नियम में दिया गया? नियम 11, नियम 10, नियम 13, नियम 14। तो साथियों, इसमें आपका आंसर आएगा नियम 11 में इसको लिखा गया। ठीक है, यह पुस्तिका आपको हमारी वर्षिका एकेडमी वेब पे मिल जाएगी। ठीक है, सामान्य वित्त एवं लेखा नियम में व्यय पर नियंत्रण का उल्लेख कौन से नियम में दिया गया है? किस पर नियंत्रण करना आपको?
व्यय पे, खर्चे पे नियंत्रण। नियम 13, नियम 10, नियम 11, नियम 12। तो साथियों आंसर आएगा स, नियम 11 में उल्लेख किया गया है। व्यय पर नियंत्रण का दायित्व किसका है? कोषागार का, महालेखाकार का, कार्याध्यक्ष का या नियंत्रण अधिकारी का? साथियों इसमें आंसर आएगा द, नियंत्रण अधिकारी का। सामान्य वित्तीय लेखा नियम 11 के अनुसार व्यय पर नियंत्रण कौन करेगा? नियंत्रण अधिकारी, महालेखाकार, राजपत्रित अधिकारी या इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों इसमें आंसर आएगा नियंत्रण अधिकारी करेगा। ठीक है। जीएफआर के नियम 11 के अनुसार व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए एक रजिस्टर का रखा जाना चाहिए, जिसका उल्लेख कौन से जीए में उल्लेख किया गया है? जीए 4, जीए 1, जीए 3, जीए 2। तो साथियों इसमें आपका आंसर आएगा ब आंसर जीए 1 में इसका उल्लेख करना चाहिए, रजिस्टर रखना चाहिए। विनियोग में से किए गए वास्तविक खर्च के बारे में ही नहीं अपितु इस बारे में भी उसके प्रति क्या वचनबद्धताएं एवं दायित्व किए गए हैं, क्या किए जाएंगे आदि के बारे में एक रजिस्टर संधान करना होगा, जो कि कौन से जीए में किया जाएगा? जीए 3, जीए 2, जीए 4, जीए 1। तो साथियों आपको आंसर देना है, इसमें आंसर आएगा द, जीए 1 में। नियंत्रण अधिकारी के व्यय के संबंध में किए गए सामान्य सिद्धांत के संबंध में गलत कथन। अब साथियों बात चल रही है गलत कथन की। व्यय निर्धारित पर के अनुसार होना चाहिए, व्यय लोकहित में है तथा उसी प्रयोजन के लिए स्वीकृत किया गया, ये स्पष्ट नहीं हो। लोकहित में सर्वाधिक आवश्यकता वाले कार्य पर व्यय चाहे किसी भी प्रयोजन के लिए स्वीकृत हुआ हो, निर्धारित विनियोग की सीमा में व्यय। तो साथियों इसमें आंसर आएगा आंसर आएगा लोकहित में सर्वाधिक आवश्यकता वाले कार्य पर व्यय चाहे वे किसी भी प्रयोजन के लिए स्वीकृत हुआ हो। नियंत्रण अधिकारी को मासिक देयता विवरण प्राप्त करना चाहिए, जिसमें उस माह के अंत तक के बकाया देयताओं का उल्लेख किया जाना चाहिए। यह कौन से जीए में उल्लेख किया गया? जीए 3, जीए 6, जीए 5, जीए 2। तो साथियों इसमें आपका आंसर आएगा द, जीए 2 में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है। नियंत्रण अधिकारी व्यय के नियंत्रण में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेगा? लोकहित में निर्धारित प्रयोजन के लिए खर्च किया गया हो, निर्धारित विनियोग की सीमा में व्यय किया गया हो, निर्धारित नियमों की पालना की जाए। साथियों आंसर आएगा द, सभी। नियंत्रण अधिकारी के लिए दर्शाए गए व्यय के नियंत्रण का दायित्व कौन से नियम में दिया गया है? नियम 12, नियम 10, नियम 11, नियम 13। तो साथियों इसमें आंसर आएगा स, नियम 11। साथियों ये 7-8 क्वेश्चन सारे नियम 11 पे चल रहे हैं। ठीक है। नियंत्रण अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों से संकलित व्यय ऑब्लिक राजस्व संग्रह विवरणों का महालेखाकार के लेखों का मिलान कहलाता है। मासिक मिलान, अंक मिलान, लेखा मिलान या सभी। तो साथियों इसमें भी आंसर आएगा आपका द, सभी। नियंत्रण अधिकारी को जीए 2 में मासिक देयता का विवरण रखना चाहिए, जिसमें उस माह के अंत तक के बकाया देयताओं को दिखाया जाना चाहिए। यह जीएफआर के कौन से नियम में दिया गया है? नियम 11 के 2 में, नियम 10 के 2 में, नियम 11 के 3 में, नियम 10 के 3 में। तो साथियों इसमें आंसर होगा नियम 11 के 2 में इसका उल्लेख किया गया। नियंत्रण अधिकारी महालेखाकार कार्यालय से महालेखाकार द्वारा निर्धारित तरीके से व्यय एवं भुगतानों का पुनः मिलान करने की व्यवस्था करेगा। कौन करेगा? नियंत्रण अधिकारी। यह जीएफआर के कौन से नियम में दिया गया है? पुनः मिलान की। ठीक, 11(1) में, 11(3) में, 11(2) में, 10(3) में। तो साथियों इसमें आंसर होगा आपका ब, 11(3) में इसको लिखा गया। व्यय के नियंत्रण के लिए महालेखाकार के लेखों से अंक मिलान का प्रावधान किया गया है। 11(1) में, 10(3) में, 11(2) में, 11(3) में। साथ ही इसमें आंसर होगा आपका द, 11(3) में अंक मिलान का उल्लेख किया गया है। नियंत्रण अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी से व्यय की मासिक सूचना प्राप्त कर उनका मिलान किसके लेखों से करेगा? कार्याध्यक्ष के लेखों से, वित्त विभाग से, विभागाध्यक्ष से या महालेखाकार से? तो साथियों इसमें आंसर आएगा द, महालेखाकार के लेखों से। महालेखाकार से पुनः मिलान करने ऑब्लिक कार्यालय अध्यक्ष अपने राजस्व और व्यय का पुनः मिलान IFMS में अभिलिखित संबंधित कोषागार ऑब्लिक उप कोषागार के आंकड़ों से करेंगे। इसका उल्लेख कौन से जीए प्रपत्र में दिया गया है? जीए 3 में, जीए 4 में, जीए 5 में या इन सभी में? तो साथियों इसमें आंसर होगा द, इन सभी में उल्लेख किया गया है। ठीक है।
सभी कार्यालय अध्यक्ष राजस्व और व्यय का पुनः मिलान IFMS में अभिलिखित संबंधित कोषागार उप कोषागार के आंकड़ों से करेंगे तथा यह प्रमाण पत्र माह में कितने बार में देंगे कि कोई फर्क नहीं पाया गया है। माह में 1 बार, माह में 2 बार, माह में 3 बार, माह में 4 बार। तो साथियों आंसर होगा माह में 2 बार देना होगा। ठीक है। अनियमितताओं, सीजत, हानि एवं छल के प्रति आंतरिक जांच का उल्लेख कौन से नियम में दिया गया है? 11, 13, 12, 10। तो साथियों आपका आंसर होगा नियम 12 में इसका उल्लेख किया गया है। विभागाध्यक्ष के कार्यालयों में रखे गए लेखों की आंतरिक जांच किसके द्वारा की जाएगी? निदेशक निरीक्षण विभाग द्वारा, निदेशालय कोष लेखा विभाग द्वारा, महालेखाकार द्वारा या कार्मिक विभाग द्वारा? तो साथियों इसमें आंसर आएगा निदेशक निरीक्षण विभाग द्वारा। विभागाध्यक्ष के कार्यालयों में रखे गए लेखों की आंतरिक जांच निदेशक निरीक्षण विभाग जयपुर द्वारा की जाएगी। यह GFR के कौन से नियम में दी गई है? 11(2), 12(2), 10(2), 12(3). तो साथियों इसमें आंसर आएगा नियम 12(2) में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाने, त्रुटियों को रोकने के लिए आंतरिक जांच व्यवस्था किसके द्वारा कराई जाती है? महालेखाकार द्वारा, कार्यालयाध्यक्ष द्वारा, विभागाध्यक्ष द्वारा या वित्त विभाग द्वारा? तो साथियों आपको आंसर क्या देना है? विभागाध्यक्ष द्वारा। निदेशक निरीक्षण विभाग द्वारा की गई जांच में कोई गंभीर अनियमितता पाई जाती है तो उसकी सूचना किसको व उसकी प्रति किसको दी जाएगी? वित्त विभाग को, प्रति प्रशासनिक विभाग को, वित्त विभाग को, प्रति कार्यालयाध्यक्ष को, प्रशासनिक विभाग को, प्रति महालेखाकार को, वित्त विभाग को, प्रति महालेखाकार कार्यालय को। तो साथियों इसमें आपका आंसर होगा वित्त विभाग और प्रशासनिक विभाग को। ठीक है। सरकार के विभागों, कार्यालयों और ऐसे कार्यालयों विभागों द्वारा स्थापित सोसाइटियों में संदायित लेखों अभिलेखों की विशेष लेखा परीक्षा निदेशक निरीक्षण विभाग किसके आदेश से करेगा? प्रशासनिक विभाग, वित्त विभाग, महालेखाकार या कार्मिक विभाग? तो साथियों इसमें आंसर आएगा वित्त विभाग के आदेश से करेगा। जब अधीनस्थ प्राधिकारी को यहाँ पर विशेष जांच की आवश्यकता हो तो वित्त विभाग किस विभाग से विशेष जांच करवा सकता है? निदेशक कोष लेखा विभाग से, महालेखाकार से, निदेशक निरीक्षण विभाग से, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग से? तो साथियों इसमें आंसर होगा निदेशक निरीक्षण विभाग से। निदेशक निरीक्षण विभाग विशेष जांच में गंभीर मामलों को किसके पास रिपोर्ट भेजेगा? महालेखाकार एवं प्रशासनिक विभाग के पास, विभागाध्यक्ष एवं प्रशासनिक विभाग के पास, वित्त विभाग एवं प्रशासनिक विभाग के पास, कोषागार एवं प्रशासनिक विभाग के पास? तो साथियों इसमें आंसर होगा वित्त विभाग एवं प्रशासनिक विभाग के पास। विशेष लेखा परीक्षा निदेशक निरीक्षण विभाग द्वारा वित्त विभाग के निर्देश पर की जाएगी। यह GFR के कौन से नियम में दिया गया? 12(1), 12(2), 12(4), 12(3). तो साथियों आपको आंसर देना है नियम 12(3) में इसको लिखा गया। ठीक है। विशेष लेखा परीक्षा निदेशक निरीक्षण विभाग द्वारा कार्यालय के लेखों की जांच वित्त विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार की जाएगी। यह किस दिनांक से जोड़ा गया? दिनांक 5/12/2007, 5/12/2006, 17/2/2006, 17/2/2006। ठीक है। इस प्रकार में आपको आंसर देना है आंसर देना है क्या? 5/12/2006 में। प्रत्येक विभागाध्यक्ष और नियंत्रक अधिकारी का कर्तव्य है कि वह निदेशक निरीक्षण विभाग को उसके कर्तव्यों के निर्वहन के में सभी युक्त प्रसुविधाओं उपलब्ध कराएगा। यह GFR के कौन से नियम में दिया गया? नियम 12(4), नियम 12(2), नियम 12(1), नियम 12(3). तो साथियों आंसर देना है नियम 12(4). ठीक है साथियों, हमने ये 70 क्वेश्चन कराते हैं। वैसे तो इसमें लगभग हमारे ने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं साथियों वो टोटल हैं 126। ठीक है साथियों, हमने पार्ट 2 कंप्लीट करा दिया है। यदि आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपको ये नहीं मिले तो आप प्ले स्टोर पर वर्षिका एकेडमी ऐप डाउनलोड करें